हेलो फ्रेंड्स, मॉडल का सेकंड टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे आज मे और माइट। दोनों को साथ ही पढ़ लेते हैं, मे एंड माइट। अब देखो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, सकना। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, सकना, या इसको बोल सकते हैं सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें जो कि आपको समझना पड़ेगा। वैसे आप इजी से समझ जाओगे। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है परमिशन। ये कहाँ कहाँ यूज होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। परमिशन, अगर आप कहीं पे परमिशन मांगते हो तो आप मे का यूज़ करोगे, फॉर्मल। ये हम हर रोज़ यूज करते हैं, या यूज़ करते थे स्कूल में, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सर या मैम जो भी होते हैं उनको बोलते हैं हम कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, मे। अब देखो, ये क्या पहले इसलिए मे लगाएंगे यहाँ पे, मे आई कम इन सर। तो ये सेंटेंस है अपना, ये है फॉर्मल में, कि हम स्कूल में हैं तो हमें वहाँ पे फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ेगी, तो एज फॉर्मल हमें यूज़ करना पड़ेगा मे। ओके, और हम लेते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए वैसे रिक्वेस्ट और परमिशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही है। इसमें हम कह सकते हैं क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ कृपया। तो यहाँ पे क्या हो गया, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और हमने कृपया भी लगाया है, तो क्या हो जाएगा, मे आई नो योर नेम प्लीज। यहाँ पे लगा सकते क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस है जिसे हम मे लगाएंगे, और मे और कैन में आप डिफरेंस कर सकते हो। और ये जो यहाँ पे हमने मे लगाया है, उसको माइट भी साथ लेते हैं। अगर ये तो है, मान लो हम यहाँ पे पोलाइट लिख सकते हैं, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मोर पोलाइट, उससे भी ज़्यादा अगर आप पोलाइट हो रहे हो, ऐसी कंडीशन जिसमें आपको हो सकता है हिचकिचाहट हो कि सामने वाला जवाब क्या देगा, मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो, वहाँ पे आप माइट या यूज़ करोगे। जैसे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है सामने वाला आपको बोले कि नहीं आप नहीं बैठ सकते हो, और आपको डर भी लग रहा होगा कि यहाँ पे शायद बैठना सही नहीं है, और यहाँ पे शायद ये बैठने देगा कि नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन में आप माइट लगाओगे, माइट आई सिट हेयर। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस में आपको माइट लगाना है। अब लेते हैं पॉसिबिलिटी। इसका जो मेन टॉपिक होता है माइट और मेक का, जिसमें दोनों कॉमन भी होते हैं, तो वो आता है पॉसिबिलिटी में। संभावना, कोई काम का होने की संभावना। ठीक है, अभी हम पता एकदम क्लियर कर लेते हैं कि
मे और माइट में कितना डिफरेंस है। पॉसिबिलिटी, संभावना। अब इसमें क्या है, अगर मे है तो यहाँ पे आपकी रहती है 50% संभावना, ठीक है, और अगर माइट है तो यहाँ पे रहती है आपकी 10% संभावना, ठीक है। वैसे आज वैसे ही मौसम है, उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। आसमान में कुछ नहीं, हम लेते हैं, हाँ कुछ ठीक है, इसमें आसमान में कुछ बादल हैं, वर्षा हो सकती है। तो आसमान में बादल है, कुछ है या काफ़ी है, तो ऐसे में क्या है, अगर बादल है, काफ़ी सारे बादल है, तो बरसात होने की संभावना है, मतलब 50% संभावना है। तो ऐसे में हम क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे। तो देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, इट में रेन। इसमें ये सेंटेंस में मॉडल वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ तक। तो आसमान में कुछ बादल है, बरसात हो सकती है, यहाँ पे क्या अपनी 50% पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब मैं सेकेंड सेंटेंस लिखता हूँ, आसमान में बादल बहुत कम है, वर्षा हो सकती है। इसमें क्या है, बादल कम है तो ऑब्वियसली संभावना कम होगी। तो ऐसी संभावना जिसमें आपको लगता है 10% संभावना की हो सकता है और 90% ऐसा है कि संभावना नहीं है, तो ऐसे में आपको माइट यूज करना है। तो क्या आ जाएगा, देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, बहुत कम, इन द स्काई, इट माइट रेन। तो ये सेंटेंस है जिसमें मे और माइट का डिफरेंस है। ऐसे सेंटेंस और लेते हैं, क्योंकि इसका जो मेन टॉपिक है ये इसमें पॉसिबिलिटी आती है। रिक्वेस्ट में तो ज़्यादातर में ही आता है, रिक्वेस्ट के सिवाय अगर आपको कंफ्यूज करेगा तो है पॉसिबिलिटी, ठीक है। और सेंटेंस लेते हैं, राम रोजाना दो घंटे पढ़ता है, वह पास हो सकता है। राम रोजाना 2 घंटे पढ़ता है, वह पास हो सकता है। तो यहाँ पे क्या 2 घंटे पढ़ता है तो हमें लगता है कि हो जाएगा पास, तो यहाँ पे 50% संभावना है। राम स्टडीज 2 आवर डेली, यहाँ पे फॉर भी तो फॉर 2 days
सॉरी फॉर 2 आवर्स डेली ही मे पास, ही मे पास। अगर वही सेंटेंस हम लिखते हैं कि राम कभी कभी पढ़ता है, वह पास हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो कभी कभी पढ़ता है, पास होने की संभावना बहुत कम है, और है तो भी 10%। ऐसा हमें लगता है क्योंकि कभी कभी पढ़ता है, हो सकता है हो जाए। तो उसमें क्या आ जाएगा, राम स्टडीज sometime, sometimes he might pass, इसमें डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे हमने might लगा दिया और यहाँ पे हमने may लगा दी, क्योंकि यहाँ पे आया था हमने, ये कभी कभी आया था, और यहाँ पे 2 घंटे है। ठीक है, तो इस हिसाब से फ़र्क है। ऐसे सेंटेंसेस जो आप यूज़ करते हो उसमें देख सकते हो, जैसे मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, अगर ऐसे में अगर मिलने की संभावना 50% है तो मैं मे लगाऊंगा, और मेरी संभावना कम है, आई एम नॉट श्योर कि मैं आपसे कल मिलूँगा, तो ऐसे में मैं माइट लगाऊंगा। ठीक है, तो जहाँ पे 10% संभावना हो वहाँ पे माइट, और जहाँ पे ज़्यादा संभावना हो 50% हो वहाँ पे मे का प्रयोग होता है, और जहाँ पे ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है वहाँ पे माइट, और जहाँ पे फॉर्मली अगर किसी से रिक्वेस्ट करें तो वहाँ पे मे का यूज होता है। और अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, डायरेक्ट में मे है और इनडायरेक्ट में सेंटेंस चेंज करना है तो कई कंडीशंस होते हैं, वहाँ पे मे का माइट होता है, तो वो हम सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अभी इसकी टेंशन ना लें। ओके, धन्यवाद।